गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन का हैंड रिटन नोट्स फॉर मई एंड नवंबर 25 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैंने बुक बनाया है और अब जो है ये बुक जो है पूरी तरह से फुल्ली अमेंडेड बुक है। आपके एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट्स रहते हैं वो 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स आपके लिए रेलेवेंट रहते हैं। इस बुक के अंदर सारे अमेंडमेंट्स को बहुत अच्छे से कवर अप किया है। आईसीआई की बुक्स आने के बाद ही जो है मैंने सारे अमेंडमेंट्स डाले हैं, तो वर्ड टू वर्ड मैंने अमेंडमेंट्स मैच किए हैं और सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब किस तरह से ये बुक रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, ये जो है इसका इंडेक्स है। चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो आईसीआई की जो बुक्स हैं उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले जीएसटी पोर्शन आपको मिल जाएगा, उसके बाद कस्टम्स के सारे चैप्टर्स रहने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मेट की अगर बात करें तो हैंड रिटन फॉर्मेट में पूरा बुक है। चूंकि मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है तो मैंने फॉन्ट्स का इस्तेमाल किया है। बहुत ही डिसेंट साइज के फॉन्ट यहाँ पर रखे गए हैं। मल्टी कलर्ड बुक ये रहने वाला है। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर रेड में आपको हाईलाइटेड मिल जाएगी। अमेंडमेंट सारे ग्रीन के साथ यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा साथ में 3D इमेजेस भी यहाँ पर इंसर्ट किए हैं ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और आपको चीजें अच्छे से याद हो। ठीक है, तो अब देखो, ये जैसे सप्लाई चैप्टर है, जहां पर मुझे रेलेवेंट लगा है मैंने चार्ट्स भी इस्तेमाल किया है, स्मार्ट आर्ट्स रखे गए हैं और टेबल्स का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब जैसे ये सर्कुलर है तो यहाँ पर इस तरह के आपको स्मार्ट आर्ट्स भी देखने को मिलेगा, जिससे आप जो है लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से चीजें कवर अप कर पाओगे। अब नंबर ऑफ पेजेस की अगर बात करें तो पूरा बुक जो है 440 पेजेस के अंदर कवर किया गया है। बहुत ही अच्छे से सारी चीजें कवर अप किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स के यहाँ पर ग्लिम्स दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्शन फ्रॉम जीएसटी है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है ये और साथ में इंपॉर्टेंट भी है। तो आप देखो यहाँ पर जैसे सेक्शन 11 में यहाँ पर पावर दिया गया है तो वो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। कौन कौन से तरह के एग्जाम्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जितने भी एग्जाम्शंस हैं सारे एग्जाम्शंस को कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, तो सारे एग्जाम्शन साथ में दिए हुए हैं। सबसे पहले एंट्री आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद चैरिटेबल एक्टिविटी होता क्या है उसका डेफिनेशन दे दिया और जितने सर्कुलर्स थे साथ में ही आपको सर्कुलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो अगर आपने कोई एक एंट्री पढ़ा है तो आपको पूरा सर्कुलर्स हो गया, डेफिनेशन हो गया, सारी चीजें उसमें अच्छे से कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जो है सर्कुलर्स यहाँ पर दे दिए, कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, कौन सा टैक्सेबल है, जितने भी चैरिटेबल एक्टिविटीज के रिलेटेड सर्विसेज है वो भी साथ में ही दे दिया गया है। जैसे रिलीजियस सेरेमनी वाला सर्विस हो गया, ओल्ड एज होम का सर्विस हो गया। नेक्स्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट होगी तो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, जहां मुझे रेलेवेंट लगा मैंने एग्जांपल्स भी इंसर्ट किए हैं, जैसे कौन सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, कौन सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है ना। तो एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन सर्विसेज हो गई। ठीक है, एजुकेशनल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर ये चार्ट आप देखोगे ना तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, कौन सी इनवर्ड सप्लाईज एग्जाम्प्ट है, कौन सा आउटवर्ड सप्लाईज एग्जाम्प्ट है। अब फर्स्ट 3 सर्विसेज है वो कौन से किसको एग्जाम्प्ट है, सिर्फ एजुकेशन अप टू प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, उन्हीं को एग्जाम्प्ट है। लास्ट वाला सर्विस किसको एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन है तो क्या डेफिनेशन है, इन इमेजेस को देखोगे आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। जैसे प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, डिग्री और डिप्लोमा वाले कॉलेजेस हो गए और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए। ठीक है, सो इमेज देख के ही आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग जितने सर्कुलर्स थे वो सर्कुलर्स भी साथ में ही दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, कौन सा टैक्सेबल है, सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से कवर अप की हुई है। नेक्स्ट जो भी अमेंडमेंट्स है तो अमेंडमेंट्स को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हेल्थ केयर सर्विस हो गई, इसमें क्या है ना, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरा एंट्री लिखना पड़ता है, उसके बाद डेफिनेशन लिखना पड़ता है, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखना पड़ता है, उसके बाद जो है आपको कंक्लूजन पे आना है। काफी बच्चे क्या करते हैं सिर्फ एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल लिख देते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत शॉर्ट में ही पढ़ा होता है ना, तो उससे आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज से क्वेश्चन पूछा है तो आपको पहले एंट्री बताना पड़ेगा कि एंट्री क्या बोलता है, उसके बाद हेल्थ केयर सर्विस होता क्या है उसका डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे, उसके बाद कंक्लूजन पे आपको आना है कि वो सर्विस टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, उसके बाद जो है आपको पूरा मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर अप किए गए हैं। जितने भी सीबीएसई क्लैरिफिकेशन है तो उसको मैंने जो है समराइज करके यहाँ पर दे दिया कि कौन सा एग्जाम्प्ट है, कौन सा टैक्सेबल है। नेक्स्ट लीगल सर्विसेज हो गया, परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट हो गया, कौन आर्टिस्ट की कौन सा सर्विस हो गया, म्यूजिक, डांस, थिएटर, कब तक वो एग्जाम्प्ट रहेगा, अप टू 1,50,000 तक है तो एग्जाम्पशन मिलेगा, है ना। सो देखते ही आपको चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, वैल्यूएशन रूल्स जो है, तो जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं, रूल 27 है। ठीक है,
तो यहाँ पर बैरेक का लैंग्वेज मैंने दिया है, बैरेक के में जो लिखा है वैसा ही मैंने यहाँ पर किया हुआ है, और साथ में जो है हाईलाइट किए हैं क्या क्या कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स रेड में हाईलाइट किए हुए हैं। नेक्स्ट, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद पूरा एक समरी आपको एंड में मिल जाएगा कि रूल 27 क्या बोलता है, किस तरह से जो है आपको चीजें याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से रूल 28 भी दिया हुआ है। ये जो चीजें हैं ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ही नहीं, हर चैप्टर में जो है आपको यहाँ पर काम नजर आएगा, मेहनत नजर आएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जॉब वर्क है, ठीक है, एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन आप अगर ये प्रोसेस देखोगे, आप अगर ये इमेज देखोगे तो आपको पूरा जॉब वर्क का यहाँ पर प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो जहां जरूरत लगा मुझे, मैंने चीजों को उस तरह से प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, अगर कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स में ये जैसे इंपोर्ट का प्रोसेस है, जितने भी टेक्निकल टर्म्स है, तो आपको ये इमेज देखते ही पूरा चीजें याद हो जाएगा कि एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है, फिर एफओबी प्राइस क्या होता है, फिर इंडियन पोर्ट पे आने के बाद जो प्राइस होता है उसको सीआईएफ प्राइस बोलते हैं। उसके बाद आप गुड्स को क्लियर करा के होम कंजम्पशन के लिए ले जा रहे हो, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आपको किस पे करना है, रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा, है ना। तो पूरा ये चार्ट यहाँ पर देखोगे आपको चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद जितने भी वैल्यूएशन रूल्स है वो यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट, अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करूं तो इस तरह से जो है चीजें प्रेजेंट किया हुआ है। जब भी पैसेंजर आया है, क्रू आया है, तो उसको जो है डिटेल्स देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को, पर्सन इंचार्ज को, तो यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो है सारी चीजें को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। प्रीवियस एडिशन जो था मेरा, उसके बाद भी जो है मैंने काफी चीजें इंप्रोवाइज की है और इस बुक को जो है और बेटर किया गया है। तो इस अटेम्प्ट में जो है इस बुक में बहुत अच्छा काम किया है, सारे अमेंडमेंट्स भी अच्छे से कवर किया है। तो आप जो है इस बुक को अपना एग्जाम का साथी बना सकते हो। ठीक है, अब सर ये बुक आपको जो है कितने प्राइस में मिलेगी, क्या प्राइस रहेगा इसका? तो देखो ये बुक जो है आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगा, ₹299। इस प्राइस में जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ई बुक आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे उसके 24 आवर्स में आपको एक्सेस यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब बाय करने का कहाँ से है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां पर जाकर के आपको सारी डिटेल्स फिल करना है। मेक श्योर कीजिए कि सारी चीजें जो है आप अच्छे से फिल करो, करेक्टली फिल करो, और उसके बाद जो है 24 आवर्स में आपको यहाँ पर एक्सेस दे दिया जाएगा, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पर गूगल ड्राइव पे डाला हुआ है, हर एक चैप्टर जो भी आपको रेफर करना है आप सीधा वो चैप्टर जा करके रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अलावा इस बुक के साथ जो है आपको रिवीजन लेक्चर्स भी मिलेंगे। नवंबर 24 के रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी चैप्टर वाइज मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हो, और अमेंडेड जो रिवीजन लेक्चर्स है वो भी यहाँ पर जनवरी मंथ से जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो हर एक चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन मिलेगा इस बुक से ही। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जो बच्चे जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर कंपाइलर के बारे में, तो वो जो है वो प्रिंटिंग में जाने वाला है, कल से वहां पर प्रिंटिंग उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका अनाउंसमेंट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। ठीक है, उसमें भी काफी चीजें इंप्रोवाइज किया है और बहुत बेटर उसको किया गया है। ठीक है, सो आई होप ये बुक आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा इस बुक से पढ़ने में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।